दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड से एक बार फिर बहुत ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। ये घटना भी बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी भुवन जोशी के साथ हुई घटना है। इसमें भी एक प्रेमी की हत्या कर दी जाती है। एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका और उसके घर वालों के द्वारा अपने घर पर बुलाया जाता है और वहाँ पर पहले उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है। तो दोस्तों, ये घटना है चमोली क्षेत्र की। हरिद्वार में अमित कुमार नाम का एक युवक काम करता था, जो कि हरिद्वार की एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर था। उनका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो लड़की चमोली के एक गांव में रहती है चमोली के एक गांव में। तो उस लड़की द्वारा फ़ोन करके अमित कुमार को अपने घर पे बुलाया जाता है, अपने घर वालों से मिलने के लिए बुलाया जाता है और उसके जो घर वाले हैं उन्हें भी इस प्रेम प्रसंग की पूरी जानकारी होती है। लेकिन जैसे ही अमित गांव में पहुंचते हैं, लड़की के घर पहुंचते हैं, वहाँ पे लड़की के घर वाले पूरे गांव के सामने पहले तो अमित को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं और उसके बाद बेरहमी से उनके साथ मारपीट की जाती है। और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरता है तो फिर वो लोग अमित कुमार के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा ही जला देते हैं। इसके बाद उनके ऊपर कोई बात ना आए इसलिए वो खुद ही बाद में अमित को एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसके बाद अमित के घर वालों को इस बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो अमित के पिताजी हैं उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। ये एफआईआर 30 अप्रैल को उन्होंने दर्ज करवाई है। एक्चुअल में ये जो मामला है, ये मामला पिछले महीने में 6 अप्रैल का है। 6 अप्रैल का है और 7 दिनों तक अमित हॉस्पिटल में ही ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ते हुए 13 तारीख को दम तोड़ देते हैं। तो उस वक्त जो पूरा का पूरा परिवार है वो बहुत ज़्यादा गम में डूबा रहता है। जब उन्हें अमित के जलने की खबर पता चलती है तो उस वक्त तो बस वो ये सोचते हैं कि किसी तरीके से अमित बच जाए। लेकिन जब वो नहीं बच पाते तो पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है और दुख और शोक की वजह से शायद वो आगे कोई प्रॉपर कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसके बाद फिर 30 तारीख को वो एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो दोस्तों, इसकी एक जो कॉपी है वो भी हमारे पास है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो ये उस एफआईआर की कॉपी है। हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है इसमें एक्चुअल में, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इसमें जो ये एफआईआर अमित कुमार के जो पिताजी हैं उनकी तरफ से की जाती है और इसमें वो लिखते हैं कि मेरे पुत्र अमित कुमार वो एक पॉलिटेक्निक प्रशिक्षित थे, जिनका एक लड़की जिसका नाम रश्मि है उनके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो जो लड़की है उसका नाम इसमें मेंशन किया गया है, रश्मि नाम है उस लड़की का। तो रश्मि के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की द्वारा अमित कुमार को फ़ोन किया जाता है और लड़की और लड़की के घर वालों द्वारा उसे अपने घर पे बुलाया जाता है, जो कि चमोली के एक गांव में स्थित है। और वहाँ पर बुलाने के बाद जब अमित वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पूरे गांव के सामने अमित की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है और बाद में जब इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो पेट्रोल डालकर उन पर आग लगा दी जाती है। इसके बाद अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए खुद लड़की के घर वाले ही अमित को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और शाम को 8 बजे वो मुझे कॉल करते हैं, यानी कि लड़की के पिता को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि अमित ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया है। तो ये जो मामला है इसको मैं प्रॉपर आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली ये कब का है और हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ का आर्टिकल है, जो एक ये ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, तो उसका आर्टिकल पढ़ के मैं आपको सुना रही हूँ। इसमें लिखा है कि अल्मोड़ा में प्रेमी की मॉब लिंचिंग में हत्या के बाद चमोली के नागनाथ पोखरी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। नागनाथ पोखरी में प्रेमिका को मिलने गया प्रेमिका के परिजनों ने जिंदा जला दिया। प्रेमी की देहरादून अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। राजस्व पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
दरअसल ये पूरा मामला 6 अप्रैल का है। पोखरी विकासखंड स्थित मेहड़ गांव चांदनी खाल निवासी अमित थपलियाल, जिनकी उम्र 29 साल थी, हरिद्वार में किसी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्य करते थे, जो 6 अप्रैल को हरिद्वार से अपनी प्रेमिका को मिलने कुजासू पोखरी आए थे। अमित के पिता रमेश चंद्र थपलियाल का कहना है कि लड़की पक्ष द्वारा उनके बेटे को जान से मारने के उद्देश्य से आग लगाई गई। घटना के बाद लड़की के परिजनों ने अपने बचाव में अमित को कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान अमित के परिजन भी CHC कर्णप्रयाग पहुंच गए। CHC में डॉक्टरों ने अमित की गंभीर स्थिति को देखते हुए श्रीनगर बेस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बगैर किसी तीमारदार के 108 एम्बुलेंस के जरिए अमित को श्रीनगर बेस अस्पताल पहुंचाया गया। अमित के परिजन भी एम्बुलेंस के पीछे बेस अस्पताल श्रीनगर पहुंचे, लेकिन वहां से भी डॉक्टरों ने अमित को हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजनों ने अमित को देहरादून के केशव अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां भी अमित की हालत पर कोई सुधार नहीं आया, तो परिजनों ने अमित को देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 1 हफ्ते जिंदगी और मौत से जूझने के बाद अमित ने 13 अप्रैल की रात को दम तोड़ दिया। बता दें कि मृतक अमित थपलियाल इन दिनों हरिद्वार की कंपनी में नौकरी कर रहे थे। 2 भाइयों में अमित बड़े थे। अमित के पिता रमेश चंद्र थपलियाल का कहना है कि 6 अप्रैल को लड़की पक्ष ने उन्हें 8 बजे शाम को सूचना दी कि उनके लड़के ने खुद को आग के हवाले कर दिया है। मृतक के पिता का कहना है कि 13 अप्रैल को मृत्यु होने के बाद लड़के के शोक और संस्कार के कार्यों में वक्त लगने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं करवा सके थे। बीती 30 अप्रैल को पटवारी चौकी में उनके द्वारा FIR दर्ज की जा चुकी है। क्षेत्रीय पटवारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से भी गुहार लगाई है कि इस मामले को रेगुलर पुलिस के पास हस्तांतरित किया जाए, ताकि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, जैसे ही अमित के घर वालों को अमित के बारे में पता चला कि उन्होंने अपने आप को आग लगा लिया, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर वो अमित को देखकर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि हो सकता है ये ज़िंदा बच जाएं, पर ऐसा नहीं होता। 1 हफ्ते के बाद 13 अप्रैल की रात को उनकी डेथ हो जाती है। तो लेकिन दोस्तों, इससे पहले, डेथ होने से पहले अमित कुमार जो घटना उनके साथ हुई थी उसके बारे में अपने परिजनों को बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरा एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की द्वारा मुझे फ़ोन किया जाता है। लड़की और लड़की के घर वाले मुझे घर पे मिलने के लिए बुलाते हैं, और जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो लड़की के घर वाले वहाँ पे लड़की के घर वाले आते हैं, और पूरे जो गांव वाले हैं वो भी वहाँ पर होते हैं, और पूरे गांव वालों के सामने पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता है। उसके साथ मुझे मारा पीटा जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है, और इतने से भी जब उनका मन नहीं भरता तो उन्होंने मुझे आग लगा दी, मुझे ज़िंदा ही जला दिया। और वहाँ पर जो इतने सारे लोग थे, किसी ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी आग को बुझाने की कोशिश नहीं की। और दोस्तों, तो ये सब कुछ अमित कुमार जो हैं वो अपने परिजन को बताते हैं। इसका पता तब चलता है जब 1-2 दिन पहले किसी यूट्यूबर ने अमित के घर वालों को कॉल किया था। तब अमित के घर वालों ने उन्हें ये सारी बातें बताई कि अमित से उनकी ये बात हुई थी। तो दोस्तों, अमित के पास जो मोबाइल फ़ोन था, इस घटना के दौरान वो मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो उस मोबाइल फ़ोन से भी कुछ हासिल नहीं होगा, कोई कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियोस पिक वगैरह कुछ हासिल हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और इस घटना को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। इसकी प्राथमिकी भी 30 अप्रैल को दर्ज करवाई गई, तो ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। अगर कोई सबूत रहे भी होंगे तो हो सकता है कि उनको भी मिटा दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चलिए, जो अमित के परिजन हैं, अगर किसी का एक हंसता खेलता जवान बेटा इस तरीके से अचानक से ऐसे मर जाए, तो समझ में आता है कि शायद वो उस टाइम में FIR दर्ज ना करवा पाए हों, पुलिस स्टेशन ना जा पाए हों, वो चीज़ समझ में आती है। अब उस टाइम उन्होंने पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्मेशन दी थी या नहीं, ये तो वही जाने, और अगर दी थी तो पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई की या नहीं,
ये भी वही बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इस तरीके के केसेस में जो हॉस्पिटल वाले हैं वो खुद ही जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर किया था तो पुलिस ने इस मामले में कोई छानबीन की, कोई पूछताछ की या नहीं, उस चीज़ के बारे में भी कुछ पता नहीं है। और अभी अमित के घर वालों का ये भी कहना है कि एफआईआर लिखने के बावजूद, सब कुछ बताने के बावजूद भी अभी तक लड़की के पक्ष पर, लड़की वालों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है। पुलिस जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। अमित के जो घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। अब अमित को न्याय कैसे मिल पाएगा पता नहीं, समझ में ही नहीं आता है। एक तरफ तो भुवन का केस था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी भुवन को कोई न्याय मिलेगा या नहीं, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भुवन को भी न्याय मिलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। तो अमित के केस में तो कोई सबूत है ही नहीं। ये तो सिर्फ जो लड़की वाले कह रहे हैं उनकी ही बातों पर यकीन किया जा रहा है, या फिर जो लड़के वाले कह रहे हैं उनकी बातों पर यकीन किया जा रहा है।